औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज मैं डिस्कस जो करने जा रहा हूँ वो डिस्कस ये है कि बरेलवी औरतों का मेरी बेगम पर हमला। तो हमला क्या हुआ है तो उनसे पूछते हैं कि कौन सी बात हुई और क्या डिस्कस हुई। तो सबसे पहले बेगम साहिबा से ख़ुद पूछ लेंगे हम कि उन्होंने इल्मी जो गुफ्तगू की डिस्कस की उसके दरमियान कैफियत हमले वाली थी। तो बरेलवी हम जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं ना वो बरेलवी औरतें हैं। तो बरेलवियों को ये तो उलमा करम जानते हैं ना कि बरेलवी क्यों क्या चीज़ है। जितने भी मिलाद कुल दसवां चालिया मनाने वाले लोग हैं वो बरेलवी हैं। ये इंडिया का एक शहर है, ये इंडिया का शहर है जहाँ से आला हज़रत ने तलीम हासिल की है और सब ये लोग अपने आप को बरेलवी अखवाते हैं। हालांकि ये कहते हैं कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, लेकिन नहीं, ये अहले सुन्नत नहीं, अखवाते यही है कि अहले सुन्नत, लेकिन अहले सुन्नत वाले काम नहीं है। क्योंकि अहले सुन्नत के काम जो कि सुन्नत पर अमल करेगा वो अहले सुन्नत होगा। तो सबसे पहला सवाल उन्होंने जो किया, हम पूछते हैं कि क्या सवाल किया, जी बताएं। हाँ, बेगम साहबा से कह रहे हैं कि तुसी तो भाभी हो, तुहाडी कादी सिफारिश, तुसी बुजुर्गों नहीं मानते, हमारी सिफारिश नबी अलैहिस्सलाम के क़यामत के दिन करेंगे। तो देखें कि बेगम साहबा अगर गुफ्तगू कर रहे हैं तो उनसे कह रहे हैं कि हमारी सिफारिश होगी, आप तो भाभी हैं, आपकी सिफारिश नहीं होगी। क्यों कि आप तो बुजुर्गों को नहीं मानते। हालांकि 11वीं वाले पीर जो है ना, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, उन्होंने जो नमाज का तरीक़ाकार अपनाया वो सुन्नत के मुताबिक है। रफ़ाइदैन के साथ रुकू से पहले, रुकू के बाद, ये सिर्फ 11वीं खाने के लिए बुज़ुर्गों को मानते हैं, प्रैक्टिकली अल्हम्दुलिल्लाह हम मानते हैं। तो बाकी सिफारिश की बात रहे कि सिफारिश सुने। सिफारिश क्या है कि सूरतुल फुरकान आयत नंबर 30, सूरतुल फुरकान आयत नंबर 30 पढ़ लें कि क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के ख़िलाफ़ गवाही दे देंगे। क्या ख़िलाफ़ गवाही दे देंगे कि ए अल्लाह, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था। ये जो कुरान पाक पढ़ा हुआ है हमारे सामने, ये कुल 10वां चालिया और 7 सालाना मिलाद अगर कुरान और हदीस के अंदर है तो 5000 रुपया इनाम मैं दूंगा। कुल 10वां चालिया 7 या जुमेरात की रोटी 5000 रुपया इनाम। अगर ये आंटी या दूसरे हमारे बाबा जी की भाभी अगर उन्होंने जो डिस्कस की है, आप बुज़ुर्गों को नहीं मानते, मैं 5000 रुपया देता हूँ, कुल की कोई हदीस लेकर आए 10वें की चालिये की, तो मैं 5000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। तो दूसरा सवाल बेगम साहबा से पूछते हैं, दूसरा सवाल उन्होंने क्या किया जी। हाँ जी, ये सुने। बेगम साहबा कह रहे हैं कि आप दम दरूद और तवीज़ धागे को नहीं मानते। ओ भाई, सबसे पहला जो दम दरूद है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेटा माशाल्लाह 5 साल का हो चुका है, मोहम्मद अब्दुल्ला, 5 साल से मुसलसल हम दम कर रहे हैं बच्चे को। दम क्या है? मवज़तैन, 3 पनाह देने वाली सूरतें, अखलास फलक नाज। तो क्या और क्या हम माने इनको? क्या दम दरूद क्या नहीं मानते? यही तो हम मान रहे हैं, और क्या मानना है भाई? यही दम दरूद है ना, और क्या है? जो तवीज़ है ना, तवीज़ वो यही है, अखलास फलक नाज, 3 आखिरी सूरतें बच्चों को पढ़ के उनके ऊपर दम किया जाए, ये है दम असल। ये तवीज़ लटकाना गले में ये साबित नहीं है। कुरान के अंदर क्या आया है कि शहद में शिफा है। भाई ठीक है, आप ऐसा करें कि शहद की बोतल लें और गले में लटका लें, शहद की बोतल लें और गले में लटका लें। हमारा दिमाग काम कर रहा है कि कुरान में शहद का शिफा का जिक्र आया है तो शहद पीने। अगर कुरान में कुरान का जिक्र आया ना कि कुरान शिफा है तो उसको पढ़ने, ये दम दरूद है। और क्या सवाल किया उन्होंने, वो भी इंशाल्लाह पूछते हैं जी। वो कह रहे हैं पर्दे के हवाले से, पर्दा, बेगम साहब ने कहा ना कि पर्दा ज़रूरी है, तो वो कह रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं, इसलिए कि हम उन हस्तियों की तरह हो ही नहीं सकते।
ये देखें कि आंटी साहिबान कह रहे हैं और बाबा जी के जो भाभी हैं साथ और जितने भी हमारी बेगम के साथ जो झगड़ा कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो तो पाक हस्ती हैं, हम उस तरह के हो ही नहीं सकते। ओ भाई, हम कब कह रहे हैं कि हम उस तरह के हो सकते हैं? अगर हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला सलाम जनती नौजवान की वालदें, हसन हुसैन की वालदा मौला अली की बेगम साहब है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है फ़ातिमा, तो हमारी औरतें, हमारी बेगमात, हमारी माएँ, हमारी बेटियां उस तरह का अमल करके दिखाएंगी कि उन्होंने पर्दा किया तो हमने भी पर्दा करना है, उन्होंने हिजाब किया तो हमने भी हिजाब करना है, उन्होंने अपनी आंखों की हिफाजत करनी है तो हमने भी करनी है। ये कौन सी बात हुई कि नहीं जी उस तरह के हम नहीं हो सकते? तो हम कब कह रहे हैं हम उस तरह के हो सकते हैं? हमने उनके नक्शे कदम पर चल के अपना हिजाब करना है, जो जो उन्होंने किए हम भी उन जैसा अमल करना है। हम तो गुनाहगार हैं, हम उनके जैसे हो ही नहीं सकते। तो देखिए, पर्दे की बात की है कि आंखों में हया होता है, इसका मतलब है ठीक है आंखों में हया है ना, तो भाई दुपट्टा ना लो, बगैर दुपट्टे के इधर उधर जाया करो, बगैर दुपट्टे के मस्जिद में जाया करो, ईद की नमाज पढ़ के आ जाया करो, दुपट्टा छोड़ दो। फिर आंखों की हया है ना भाई, दुपट्टा ज़रूरी है, दुपट्टा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि कुरान पाक में सूरत निसा में अल्लाह कह रहे हैं कि जब ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी औरतों को बाहर निकलने की इजाज़त दो तो घूंघट निकाल लिया करो। ये सिर्फ अहले बैत वालों को तो अल्लाह करीम इरशाद नहीं फरमा रहे, अहले बैत वाले तो है ही पकीज़ हैं, वो पाक है, साफ़ सुथरे जन्नती हैं। ये हमें बताया जा रहा है, आंटी जी हमें बताया जा रहा है कि हमने पर्दा करना है। ठीक हो गया ना? कुरान पाक पढ़ के देख लें, आंखों में जो हया, आंखों में पर्दा, वो तो है ही है ना। ये देखें कि हमने 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले की बात है ना, हमने महफिल करवाई थी तो रोटी कम पड़ गई, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि आप बुजुर्ग बाबों की नहीं मानते इसलिए आपकी रोटी कम पड़ गई, लो कर लो गल। तो ਇਹਦਾ मतलब है फिर जिन्ने मतलब गरीब गुरबा लोग ने, जिन्ने किसी के बच्चे को गरीब ने, किसी के बच्चे कमज़ोर ने, किसी के बच्चे मतलब उन्होंने फाल्टे, अल्लाह माफ़ करे, नौज़बिल्ला बच्चियां च मसला है, ਇਹਦਾ मतलब फिर वो बुजुर्ग बाबे नहीं मानते। बुजुर्ग बाबों की जो मानने वाली बात है ना, वो कुरान के अंदर है। जो औलिया को नहीं मानेगा, अल्लाह और उसके रसूल की जंग कुरान पाक के अंदर है। औलिया को, बुजुर्गों को आप नहीं मानते। 11वीं वाले पीर की नमाज और रुकू से पहले, रुकू के बाद रफ़ा दैन किया उन्होंने, तो करो ना। रोटी कम पड़ गई तो बुजुर्गों को नहीं मानते, ये कौन सी बात हुई? ये पानी में मदानी है, पानी में मदानी मारने मारे मक्खन नहीं निकलेगा। अगला सवाल, औरतों को कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए। ये देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मैंने तुमको मना किया था कब्रिस्तान जाने के लिए, अब मैं इजाज़त देता हूँ ताकि तुम्हें आखिरत की याद आए। ये जो हदीस शरीफ है ना कब्रों पर जाने वाली, ये कब्रों पर जाने वाली है, मज़ारों पर नहीं। मज़ार किसी कुरान और हदीस से साबित करके दिखाएं, बल्कि मज़ार तो खुद मौला अली अलैहिस्सलाम ने मज़ार तोड़े हैं। ये उलमा कराम से जाके पूछें कि मज़ार तो खुद मौला अली ने तोड़े हैं, ठीक है। मज़ार कौन सा मज़ार पर जाना है, कौन से दरबार पर जाना है? जो कुरान हदीस के अंदर आया है वो कब्रिस्तान जाने का है ताकि आखिरत की याद आए। तो मज़ार के ऊपर के आखिरत की याद आती, वहाँ तो सेल्फी होती है, इस तरह खूबसूरत बनती है, सेल्फी वीडियो बनती है, क्योंकि उधर खूबसूरत पत्थर, टाइल पत्थर लगा, खूबसूरत लाइटिंग लगी है, उधर कहाँ आखिरत की याद आनी है? आप मज़ारों पर नहीं जाते तो आप बुजुर्गों को नहीं मानते, लो कर लो गल। और भाई आंटी जी, कुरान हदीस से मज़ारों का कोई सबूत लेकर आए। ये जितने भी आपके उलमा कराम है ना, ये जानते हैं कि मज़ार गलत है। जो हदीस शरीफ है ना वो कब्रिस्तान के ऊपर जाने की हदीस शरीफ है, कब्रों पर जाएं ताकि आखिरत की याद आए, ठीक है ना। अगला सवाल, हाँ अगला सवाल बेगम साहबा को कह रहे हैं, बेगम साहब ने कहा कि हमने सिर्फ वलीमे की दावत देनी है,
तो कुरान और हदीस पढ़ के देख लें, वलीमे की दावत का मामला, बाकी तो कोई नहीं, बाकी तो अपनी ताकत है, जितनी ताकत है किसी के पास उतनी वो शादी कर लेता है, ढोल मक्का करे या बकरे और छतरे पकाए या ज़्यादा से ज़्यादा डिशें पकाए, वो अपनी ताकत के मुताबिक है। तो ये देखें सूरत नंबर 17 आयत नंबर 36 है कुरान पाक, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस बात की तुझे खबर ना हो उस बात के पीछे मत पड़ो। आंटी जी आपको पता ही नहीं कि कुल 10वां चाल या कुरान हदीस के अंदर है कि नहीं है, ते क्यों तुसी जिद लांदे हो? ए कुरान च अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे ने, पढ़ लो सूरत नंबर 17 आयत नंबर 36। अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे हैं कि जिस बात की तुम्हें खबर ही नहीं उस बात के पीछे क्यों पढ़ रहे हो? जुमेरात क्यों नहीं दवांदे जी? 11वीं का खत्म क्यों नहीं दवांदे जी? वो कुरान हदीस चो लियाओ, तुहानू 5000 रुपया देने असी दवाना शुरू कर देने। जुमेरात दा खत्म लियाओ ना, असी दवाने ना, अपना कुरान चो लियाओ ना, कोई हदीस लियाओ ना, असी दवाने 5000 रुपया तुहानू दांगे कि चलो साड़ी तुसां मदद की। अल्लाह कह रहा है कि जब तक कि तुम्हें डेफिनेट इल्म ना हो तुम उसके पीछे क्यों पढ़ रहे हो? और जी कोल 10वां चाल जिहड़ा नहीं मनांदा वो वाबी है, ठीक है, इसका मतलब है जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमल वो भी वाबी है, फिर उनको ही बोलो ना वाबी है। अगला सवाल मुकम्मल हो गए। अच्छा ये देखें कि कुरान पाक के अंदर ये जो सूरत है ना, इसके अंदर दिमाग, आँखों के बारे में, कानों के बारे में, ज़बान के बारे में पूछगछ होगी कि जुमेरात की रोटी कहाँ से साबित की, ये 11वीं कहाँ से साबित की, ये मिलाद कहाँ से साबित किया जिस तरह आप लोग मनाते हैं। बाबा जी की भाभी जो है ना वो भी सुन लें कि ये जो जुमेरात की रोटी कुल 10वां चालिया ये कुरान हदीस से साबित करें, 5000 रुपया ले ले, हम भी करेंगे इंशाल्लाह। नेकी का काम है, नेकी का काम क्यों नहीं करेंगे? कुरान पाक के अंदर आया है, कुरान पाक के अंदर आया कि साले सवाब करो, हम साले सवाब करने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह ज़वाजल, जिस तरह के कुरान हदीस के मुताबिक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।